नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रमोद कुमार कंडवाल इंटेंसिव स्पिरिचुअल पाथ से। हर बीज में वृक्ष बनने की संभावना छुपी हुई है, मगर बनता वही है जिसे उपजाऊ होने का माहौल मिलता है। जैसे खेत में हल चलना, खाद पानी आदि। बीज को उपजाऊ होने की काबिलियत देने की बजाय यदि उसे भून दिया जाए तो फिर वह पनपता नहीं है। जबकि हम जानते हैं कि एक बीज के अंदर ही असंख्य पेड़ छुपे होते हैं। एक बीज से सैकड़ों फल पैदा होते हैं और उन सैकड़ों फल में फिर हजारों बीज होते हैं। इन हजारों बीज के अंदर फिर लाखों बीज होते हैं। तो यह संख्या अनंत तक जाती है, इनफाइनाइट है, जिससे हम अंदाज लगा सकते हैं कि एक बीज धरती के लिए कितना महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार एक मनुष्य के अंदर परमात्मा को प्राप्त करने की अपार संभावना छिपी हुई है, बशर्ते कि उसको आध्यात्मिक संगत मिल जाए, संतों की संगत मिल जाए। और जब संतों की संगत मिल जाती है तो संतों के शरीर से निकल रही होली वाइब्रेशन उस मनुष्य के प्रारब्ध को, उसके प्राचीन कर्मों को, उसकी अप्रिय आदतों को धीरे धीरे ठीक करना शुरू कर देती है। और वह व्यक्ति जिसके अंदर जन्मजात ही प्रभु को पाने का पोटेंशियल है, वह विशुद्ध होकर बाहर आ जाता है। जहां उसकी 84 लाख योनियों में विचरण करते हुए लाखों साल तक कष्ट भोगना होता है, वहां वह कुछ ही महीनों में सत्संग के चमत्कारी गुणों से परमात्मा के दरबार में पहुंच जाता है, जहां आनंद ही आनंद है। हम सब जानते हैं कि भगवान हमारे भीतर हैं और हम खुश हो जाते हैं। हम समझते हैं कि हमारा काम खत्म हो गया। हमें तो पता चल गया, किसने बता दिया कि भगवान तो हम सबके अंदर होते हैं। क्या सब यह जान लेने से कि भगवान हमारे भीतर हैं हमें ईश्वर की अनुभूति हो जाती है? कभी नहीं। यह जानने से कि भगवान हमारे भीतर हैं हमारा काम खत्म नहीं होता, बल्कि शुरू हो जाता है। जिस प्रकार दूध के अंदर मक्खन घी छिपा होता है, मगर वह जानने मात्र से इसके अंदर मक्खन है, वह मक्खन बाहर नहीं आता, उसे मथना होता है। उसी प्रकार हमें यह जानना कि भगवान हमारे भीतर हैं, हमें उसको बाहर निकालने के लिए साधना करनी होती है, वह भी उचित साधना। क्या दूध से भरे हुए घड़े को सर पर रखकर रात दिन सुबह शाम मंदिर की परिक्रमा करने से, उसकी पूजा करने से, उसको धूप दिया अगरबत्ती दिखाने से क्या उसके अंदर का मक्खन बाहर आ जाएगा? पेड़ों और मंदिर की परिक्रमा करने से प्रभु नहीं मिलते। शरीर जरूर स्वस्थ हो जाता है। यदि परिक्रमा करने से प्रभु मिलते तो कोहलू के बैल के शरीर में उसके सिंग से लेकर पूंछ तक भगवान ही भगवान दिखाई देते। यदि गंगा में नहाने से पाप धुल जाते तो मछलियों और मगरमच्छ की जेब में भगवान होता, जो 24 घंटे गंगा में ही निवास करते हैं। भगवान का हमारे शरीर से कोई लेना देना नहीं। वह हमारे भीतर होते हुए भी हमारे भीतर नहीं है और हमारे भीतर नहीं होते हुए भी हमारे भीतर हैं। यह उनकी अखंड योग्यता और अनंत क्षमता है।
कुछ लोगों का यह कहना कि हमें तो आम से मतलब है, गुठली से क्या लेना देना है, सिर्फ आम खाओ। यह बहुत ही निम्न विचार है, पूरी तरह से सांसारिक व्यक्ति का विचार है और सही मायने में यह विचार वफादार भी नहीं है। एक विद्वान व्यक्ति, आध्यात्मिक व्यक्ति इस प्रकार की सोच नहीं रखता। वह जानता है जो आम मैं इस समय खा रहा हूं तो भविष्य में खाने के लिए यही गुठली मुझे नया आम प्रदान करेगी, और जितना महत्व वह वर्तमान आम को देता है उससे ज्यादा महत्व वह उस गुठली को देता है जिसके अंदर अनंत आम छुपे हुए हैं। वह गुठली के अंदर ही करोड़ों अरबों आम देखने की क्षमता रखता है। यदि सिर्फ आम खाने का मतलब यह भी निकाला जाए कि अपने काम से मतलब रखो तो वह भी गलत है। यदि हम आम खा रहे हैं या कोई भी कार्य कर रहे हैं तो हमें उसका पूरा अर्थ निकालना चाहिए कि वह काम सात्विक और उचित भी है कि नहीं। चुपचाप बैठकर निश्चिंत होकर आम खाना कहीं हमें बहुत महंगा तो नहीं पड़ जाएगा। हमारा पिछला प्रारब्ध कितना ही कठोर क्यों ना हो, कितना ही दुखदायी क्यों ना हो, पर यदि हमने यह ठान लिया कि हम दुखी नहीं होंगे, हम अपने प्रारब्ध कर्मों का असर अपने ऊपर नहीं पड़ने देंगे, तो यह हमारे ऊपर कभी नहीं पड़ेगा। हम कभी दुखी नहीं होंगे। यह पूरी तरह से हमारे ऊपर ही निर्भर है कि हम प्रारब्ध का फल भोगें या नहीं। हमारे जीवन के अंदर प्रारब्ध के फलस्वरूप या जाने अनजाने किए गए कर्म के फल अनुसार जो भी घटना आती है वह बाहर से ही हमारे भीतर प्रवेश करती है। यदि हमारी कोई बुराई या निंदा कर रहा है और हम उसकी बात पर ध्यान नहीं दे रहे, उसे नजरअंदाज कर रहे हैं, तो हमें उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई बुरी आदत जो हमारे अंदर कई वर्ष पहले थी या पिछले जन्म में थी, वह हमारे सामने स्फुरणा के रूप में आती है, यानी वही स्थिति या माहौल हमारे आगे बनता है ताकि उस असामाजिक तथा अनैतिक कार्य को हम दोबारा फिर करें। जो व्यक्ति उस समय दृढ़ रहता है, अनुशासित रहता है, अपने ऊपर कंट्रोल कर लेता है, तो वह उस वेग को, उस तीव्रता को, उस स्फुरणा को सहन कर लेता है। बस यही 2 मिनट का सहन उसके प्रारब्ध का भोग हो जाता है। और यदि वह मन से हार गया तो वही गलती उससे फिर दोबारा हो जाती है और फिर वह चक्र बार बार जन्म मरण का चलता रहता है। यानी प्रारब्ध का कर्म जब हमें उसे उसके भोग का भुगतान करने के लिए आता है, यदि हम उस समय आत्म स्थित रहें, अपने में स्टेबल रहें, विचलित ना हो, उस भोग को रिसीव ना करें, उसे इग्नोर करें, तो वह उल्टे पांव वापिस चला जाता है, क्योंकि वह देखता है कि इस समय यह आत्म स्थित है, यानी परमात्मा के साथ बैठा हुआ है। तो किसी भी कर्म की इतनी हिम्मत नहीं है कि उस समय वह उस साधक को डिस्टर्ब कर सके। यदि साधक अपनी स्थिति हमेशा ऐसा ही बनाकर रखें तो किसी भी प्रारब्ध में इतनी ताकत नहीं है कि वो बार बार जाकर उसको चुनौती प्रदान करे। प्रारब्ध शक्तिशाली है, प्रभु है उससे महान, जो रहता है आत्मस्थित नहीं हो सकता परेशान। यदि संदेश आपको ज्ञानवर्धक तथा उपयोगी लगता है तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि रिलीज होने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके साथ साथ आपके प्रियजनों को भी मिलता रहे। गुरु भगवान सबका कल्याण करें।